इस परिसंवाद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी, मेरे स्नेही संजय जी पासवान, मान्यवर राम नाईक जी, कोहली जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है सावरकर प्रेरित सामाजिक क्रांति। ये विषय है। सामान्यतः इस विषय के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर एक शतपैलू, अष्टावधानी, राष्ट्रीय और सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे। हर बात में उनका एक मूलभूत चिंतन रहता था। जब उनको थोड़ा समय मिला रत्नागिरी में, तो उस समय का उन्होंने सामाजिक विषय के बारे में चिंतन मनन, समग्र हिंदुत्व का एक आकलन उन्होंने हमारे सामने रखा। उस समय एक ऐसी स्थिति आई थी कि हिंदू किसको कहना है। तो उस समय एक व्याख्या प्रचलित थी, प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु साधनानाम अनेकता, और आगे चलकर वो इसको हिंदू कहते हैं। तो बुद्धि प्रामाण्य और वेद प्रामाण्य, ये जो मानते हैं वो हिंदू है। तो एक नई समस्या सामने आई है कि जो वेद प्रमाण नहीं मानते वो कौन है। बहुत विचारधारा ऐसी उत्पन्न हुई थी कि जो सामान्यतः वेदों को नहीं मानते थे। अभी वेद प्रामाण्य नहीं तो वो हिंदू है कि नहीं, एक नई समस्या आई थी। लेकिन स्वातंत्र के आंदोलन के कारण इसके बारे में बहुत चिंतन उस समय नहीं हो रहा था। तो उस समय स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने सामाजिक क्रांति का एक पहला अध्याय उन्होंने लिखा, वो है उनका ग्रंथ हिंदुत्व। 1923 में उन्होंने ग्रंथ रत्नागिरी में लिखा। उस ग्रंथ में उन्होंने हिंदुत्व की जो व्याख्या की, उसमें आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता, ये उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की। और उसमें इस भूमि को जो पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है वो हिंदू है। तो इसमें सब आ गए, जितनी विचारधारा हमारे देश में उस समय थी, वो सब इस व्याख्या के अंदर आ गई और सब मिलकर एक हिंदुत्व। इस देश में जो विचार पैदा हुआ उसको मानने वाले, जिसकी पुण्य भूमि है, पितृभूमि है, वो सब हिंदू है। ये पहली बार एक स्पष्ट व्याख्या हिंदुत्व की हमारे सामने आ गई। और इसके कारण जो आगे चलकर बहुत बातें आ गई हिंदू समाज के बारे में, वो एक नहीं है, अनेक विध है, वो जो आदिवासी है वो कोई हिंदू नहीं है, वो एनिमिस्ट है, इस तरह की भाषा बहुत बार आती रहती थी। कि अत्यंत समर्पक ये हिंदुत्व की व्याख्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने की। अभी देखो, कुछ बातें ऐसी है कि हिंदू समाज के संगठन का एकात्म हिंदुत्व का विचार करना है तो सामाजिक संदर्भ में कुछ जिसको भूमिका है वो लेनी ही पड़ती है, और लेकर उसके आधार पर कुछ काम भी करना पड़ता है।
1916 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कास्ट इन इंडिया नाम का एक प्रबंध कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए लिखा था। पहला चिंतन उन्होंने रखा था कास्ट के बारे में, समाज के बारे में, एक थोड़ा अलग उन्होंने आपका एक व्यू पॉइंट रखा था। आगे चलकर उन्होंने 1936 में एक अनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो उनका भाषण तय हुआ था, नहीं हुआ, वो उन्होंने ग्रंथ के रूप में दिया, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। अभी स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में हम देखते हैं तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है जात्युच्छेदक निबंध। अब पैरेलल भी देख सकते हैं, जात्युच्छेदक निबंध उन्होंने लिखा था, एक किताब है वो। इसमें ये जो जाति व्यवस्था है इसके बारे में उन्होंने बहुत ही गहराई से उसमें हमारे सामने चिंतन रखा है। अभी उस समय हिंदू समाज का ही प्रश्न था कि हिंदू समाज ही एक नई ऐसी स्थिति थी। हिंदू समाज में जो तत्वज्ञान ऐसा बताता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, व्यक्ति परमेश्वर का रूप है। यदि ये बताते हैं तो एक व्यक्ति यानी परमेश्वर का एक रूप अस्पृश्य कैसा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता यदि परमेश्वर का रूप है तो। लेकिन व्यवहार में हम तो देख रहे थे, और विशेषतः उस कालखंड में, जैसा मैंने कहा कास्ट इन इंडिया का के एक लेख बाबा साहब ने लिखा था, तो स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने ये जो जाति व्यवस्था है जिसका कल उल्लेख भी हुआ है, ये जो जाति व्यवस्था है या जात है, जात भावना है, वो यदि नष्ट करना है तो इसके लिए कुछ बातें उन्होंने बताई। उसको उस समय उन्होंने इसको सप्त श्रृंखला कहा था। एक 7 बेड़ियां है, वो हमें तोड़ना होगा। उसमें रोटी बंदी यानी रोटी निषेध, बेटी बंदी, स्पर्श बंदी, वेदोक्त बंदी, व्यवसाय बंदी, सिंधु बंदी और शुद्धि बंदी, ये 7 श्रृंखला उन्होंने बताई। ये यदि हम तोड़ सकते हैं तो हम एकात्म हो सकते हैं, हिंदू इस नाते एक हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। आज हम जरा पीछे मुड़कर देखेंगे तो सामान्यतः सब बातें आज मान ली गई है। इसके बारे में किसी का अभी कोई ऐसा नहीं चाहिए वैसा ऐसा, कम से कम ऑन पेपर तो नहीं है, सबने मान लिया है। लेकिन उस समय कहना ये बहुत ही उस समय क्रांतिकारी विषय था। वो क्रांति का अर्थ ऐसा होता है, सामान्यतः जो रूढ़ परिभाषा होती है इससे हटकर कुछ कहना और समाज को बाध्य करना, वो विषय स्वीकार करने के लिए समाज को बाध्य करना और इसके लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार करना, यह सब स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने उस कालखंड में किया है। और इसलिए उन्होंने एक जात भावना नष्ट करना है, जातीयता नष्ट करना है, तो ये सप्त श्रृंखला तोड़नी होगी, उन्होंने बताया। उस समय अनेक लेख भी उन्होंने लिखे हैं। अनेक लोग ऐसा बताते थे कि ये वर्ण व्यवस्था कि ये जाति व्यवस्था ये जो है इसके पीछे आनुवंशिकता है। तो इसका भी बहुत जोरदार विरोध स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने किया है। मराठी में उस समय उन्होंने एक लेख लिखा था कि अनुवंश ये आचरटपना है क्या आत्मघात है, आचरटपना क्या आत्मघात, ये उनका लेख है। ये कुछ भी बातें हम बोलते हैं, कुछ भी सिद्धांत लगाने का प्रयास करते हैं, वो गलत बात है, वो उन्होंने उस समय बताया। और उन्होंने बताया कि हमारी एक ही जाति है, उसका नाम है हिंदू। स्वतंत्र सावरकर का स्टेटमेंट है, हमारी जन्मजात एक ही है, हम हिंदू है। अभी ये भावना आज हम देखेंगे, आज तक
तो इसी भावना का ये विकास होते होते समरसता की बातें आज हम पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन विकास तो इसका ही हुआ है। ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हो गए इस तरह के? तो उन्होंने एक बात गंभीरता से रखी है, वो भी मैं मानता हूँ एक क्रांतिकारी भाषा है, उस कालखंड की क्रांतिकारी विषय है ये। उन्होंने कहा कि हमारी जो एक विवाह पद्धति है आज जो है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें होती रहती है। उसमें एक उन्होंने उल्लेख किया है कि हमारे यहाँ पितृ सावरण्य एक विवाह पद्धति है। विवाह पद्धति नहीं, लोग करते हैं पितृ सावरण्य जिसको कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? उन्होंने बताया है, त्रिषु वर्णेषु जातो ही ब्राह्मणो ब्राह्मणात् भवेत्। पितृ सावर्ण के कारण ब्राह्मण समाज में तीनों वर्णों का रक्त संक्रमित हुआ है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हमारे मातृ सावर्ण ये भी पद्धति थी। इस मातृ सावर्ण के कारण ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण के जो बीज है, रक्त बीज है, वो तीनों वर्ण में गए हैं और तीनों वर्ण के इंटर रिलेटेड हम एक दूसरे के पास भी गए हैं। तो रक्त का विषय आता है, समाज का आता है, तो हर एक के नस में रक्त एक ही है। उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है और इसके कारण चातुर्वर्ण में संकर हो गया और संकर के कारण उपजाति निर्माण हो गई। इस तरह का एक विषय उन्होंने हमारे सामने रखा और बाद में उनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, वो मराठी में है, वह ऐसा है, आम्हा सर्व जातींच्या नसा नसातून परस्परांचे रक्त प्रवाहत आहे, ही गोष्ट कुणीही नाकारू शकत नाही। हमारे देश का कोई भी आदमी हम लेंगे तो उसके रक्त में एक दूसरे का रक्त है, हम एक ही रक्त के हैं। यह भावना उन्होंने इसके बाद व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने तुम्हें आमी सकल हिंदू बंधु बंधु 1925 का उनका एक विधान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कालखंड ऐसा है कि जिस कालखंड में कुछ नए बातें निर्माण हो रही थी। उसके पहले कम्युनिज्म आया था, प्रादेशिक राष्ट्रवाद आ गया, समाजवाद आ गया और भांडवलशाही तो थी, लेकिन उसी समय स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने हिंदुत्व ग्रंथ लिखा और एक नई परिभाषा शुरू हो गई। 1924 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा शुरू कर दी, जो समाज हमारा है लेकिन तो बहिष्कृत है, उसके हित के लिए कुछ करना चाहिए, वो उन्होंने शुरू कर दी। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार और स्वतंत्र सावरकर उनकी भेंट शिरगांव में हो गई, रत्नागिरी में शिरगांव में हो गई और उसी कालखंड में ये उनका एक ये विधान, तुम्हें आमी सकल हिंदू बंधु बंधु, और उसी समय डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसे क्रोनोलॉजी का विचार करते हैं, जब आज तक जब आते हैं तो इस सब बातों का विचार करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय धीरे धीरे जो बातें उन्होंने कृति में परिवर्तित किया, बोलने से नहीं होता, भाषण तो अच्छा करते हैं सब, लेकिन कृति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक एक बात आगे चलकर, जैसा मंदिर प्रवेश है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर पर कालाराम मंदिर का 1930 से 1930 से उन्होंने शुरू कर दिया, ये तो हमें मालूम है, लेकिन 1929 में स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने विट्ठल मंदिर में प्रवेश किया था रत्नागिरी में।
बहुत बड़ा प्रवेश था। और उस समय का उनका जो सभा अभी समय तो नहीं है, इसलिए उस समय बाबा साहब के पूर्व ही उन्होंने वो करके दिखाया था। और जब बाबा साहब कालाराम मंदिर सत्याग्रह के लिए गए तो उन्होंने नासिक के लोगों के लिए एक जाहिर आह्वान किया कि बाबा साहब को समर्थन दे दीजिए और कालाराम मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। 1931 में उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, उसके अध्यक्ष बाबा साहेब परुलकर यहाँ है। पतित पावन मंदिर की स्थापना की, वो भी जब उसका शिलान्यास हो गया तब शंकराचार्य जो आए थे उनको माल्यार्पण की एक महार बंधु ने, जिसको अस्पृश्य माना जाता था, उन्होंने माल्यार्पण किया, उनका सत्कार किया और उन्होंने श्रीफल उनको भेंट दिया। एक शंकराचार्य उस कार्यक्रम में आते हैं और ये घटना घटती है। ऐसे कितनी बातें मैं बता सकता हूँ उस समय की। भागवत सेठ कीर के कारण वो तो मंदिर हुआ पतित पावन मंदिर, और मंदिर में हमारे एक महार बंधु ने वहाँ कीर्तन किया। उसका नाम भी बता सकते हैं कि उन्होंने उसी समय उन्होंने पतित पावन मंदिर में जैसा किया वैसा वो हमारे धर्माजी सखाराम महार, ये उनका नाम है, जिन्होंने इस तरह का कीर्तन किया था। भागेश्वर मंदिर में भी उन्होंने प्रयास किया। पर्वती सत्याग्रह में, जब उस समय पर्वती सत्याग्रह में राजभोज गंभीर जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, तो उनके बारे में एक हृदय स्पर्शी लेख स्वतंत्र सावरकर ने उस समय लिखा है। हमारे मंदिर में भी ऐसा था, जो चर्मकार बंधुओं के मंदिर थे उसमें महार बंधुओं को प्रवेश नहीं था, तो वो भी उन्होंने प्रयास किया और वो करने का उन्होंने सबके सामने रखा। उन्होंने वहाँ के नाट्यगृह में हमारे बंधुओं को प्रवेश करने का प्रयास किया और उनको दिखाया, प्रवेश किया। ऐसी बहुत बातें हम एक साथ बोल सकते हैं। ये काम सब देखने के बाद समतानंद गद्रे नाम का एक नाम, उन्होंने झुनका भाकर सत्यनारायण शुरू कर दिया। सत्यनारायण के सभा में, सत्यनारायण के बाद हमें दलित बंधुओं को बुलाकर उनको झुनका भाकर वो देना, यही प्रसाद देना, ये उन्होंने किया था। ऐसे बहुत बातें जब महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे 1932 में आए थे वहाँ, उन्होंने वो देखा। जिन्होंने 1917 के अधिवेशन के अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव लाया था, वो महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे जब आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ईश्वर मेरा उर्वरी सब आयुष्य सावरकर को दे दीजिए, क्योंकि मेरे सपने का सामाजिक समरसता का, समता का वो प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने वाला महापुरुष है। और भाई बागलकर ने भी यही बताया उस समय के शेका पक्ष के, कि उन्होंने बताया कि ये देखो कि हम, ये आदमी यदि हमारे देश पर होता था, घाट माथे पर होता था, हम उसको हमारे माथे पर लेके उसकी मरौनक करते थे, उसको बहुत बड़ा सम्मान करते थे। ये सब करने के बाद एक आखिरी एक बात रखकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में छेद 17 जो है उसमें जो उन्होंने अस्पृश्यता नष्ट करने का जो प्रयास किया, वो हम जानते हैं कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law, Constitution of India, Article 17। ये पढ़ने के बाद 1950 में उन्होंने किर्लोस्कर में एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा, यह उद्घोषणा जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, वह दिन हमारे मानव्य और हिंदू संगठन के दृष्टि से एक सुवर्ण दिन था। और इसलिए उन्होंने
ऐसा लगा कि जैसा अशोक स्तंभ है, ऐसे कोई एक चिरंतन स्तंभ पर ये जो घटना है वो अंकित करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया है। इतनी महत्वपूर्ण विषय रखकर एक सामाजिक क्रांति का आशय उन्होंने हमारे सामने रखा है। मैं इसी साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।